आज हम मौजूद हैं हड़िया क्षेत्र के करारी भदैली की गांव में और यहाँ एक मुद्दा सामने उभर के आया है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, दुर्गेश कुमार गुप्ता जी। और हम इसी घर से हैं। जो हमारे साथ बीती हुई हम उसे आपके सामने रखना चाहते हैं। ये लड़ाई किस वजह से हुई कि वहाँ पे जमीन पे कुछ कर रहे थे तब हुई, या कोई गाली गलौच हुआ, या कोई पुराना विवाद था? नहीं, वो ये जो हमारा पुराना, आप इधर थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाएंगे, जो हमारा मढ़ई उधर है, हाँ। वहाँ पे जो मढ़ई तो ये तो कई साल से पड़ा हुआ है। उसका टटरी जो जिसका हम लोग निर्माण कर टूट चुका था, तो हम लोग फिर से उसे बना रहे थे और बना करके उसी को लगा रहे थे और वहाँ साफ सफाई का काम चल रहा था। ये बगल का विवाद है? हाँ, ये वाली जो मढ़ई हमारी दिख रही है। अच्छा अच्छा। तो उसी मढ़ई का काम चल रहा था और उसी दरमियान वो जो विपक्षी पार्टी वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं करने देंगे। उस दिन एक झगड़े की फिराक के निमित्त जो है इस तरीके से प्लान पहले से उनका एक सर्कल जो था पहले से तैयार था। ये हम लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद मालूम चली। अच्छा, पूरा व्यवस्थित वो लड़ाई के मूड में आपके पास आए थे, जिसकी वजह से विवाद हुआ? जी, जिसकी वजह से विवाद हुआ और उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें हमारे भाभी को उन लोगों ने मारा। तो उसी के बीच बचाव में हम लोग भी दौड़े और छुड़ाए और छुड़ा करके अपने उसी भाभी को घायल के अवस्था में लेकर हम लोग चौकी पहुंचे और चौकी से फिर थाना लेके गए। चौकी कौन सा पड़ता है ये? बरौ चौकी पहुंचे। बरौ चौकी पहुंचे थे। हाँ, वहाँ फिर हमारे भाई ने बैठा कर हम लोगों ने हड़िया बुलाया और हड़िया लेकर जब भाई पहुंचा और उसके बाद हम लोग भी पहुंचे, तो हम लोगों को तुरंत वहाँ पे पहले से ही देखा गया कि पहले से ही कुछ उक्त लोग वहाँ पे पेपर सब तैयार कर रहे थे और हम लोग का मोबाइल वगैरह तुरंत लेकर वहीं बैठा लिया गया। और मतलब आपके साथ ऐसी साजिश की गई, कांड यहाँ हो रहा है लेकिन वहाँ सारी चीजें पेपर्स वगैरह तैयार कर दी गई, वहाँ तैयार हो रही हैं। अच्छा। और वहाँ पे पहुंचने पर हम लोग को बैठा लिया गया और आप और कौन? हम 3 भाई गए थे। हम, हमारे बड़े भाई सुशील और सुनील, हमारे पिताजी गए थे जो हार्ट के पेशेंट थे, जिनका हम सर्जरी करा के मुंबई से आए थे उसी दरमियान, और हमारी भाभी जिससे चोट लगी थी। 4 लोग वहाँ पहुंचे? 5 लोग हम लोग गए थे। अच्छा। और हम लोगों को 3 लोगों को वहाँ बैठा लिया गया। भाभी जबकि हमारी इतना चोट होने की अवस्था में गिरी जा रही थी, उन्हें हॉस्पिटल न ले जा करके उन्हें वहीं बैठाया रह गया और 2 घंटे लगभग 2 बजे तक हम लोग बैठा रह गया और कोई मेडिकल नहीं होने दिया गया। जब हम लोग का चालान कर दिया गया उसके बाद हमारे भाभी को जो है मेडिकल के लिए ले गए, क्योंकि कोई था नहीं तो उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया। घायल अवस्था में थाने पे बैठा के रखा गया और उसी दौरान आप सबका चालान कर दिया गया। आपकी गलती भी नहीं थी, फिर भी आपके ऊपर चालान कर दिया गया? हम लोगों को चालान कर दिया गया। और किस धारा में? और धारा हमारे ऊपर लगा दिया गया 323, 504, 506 और 307 और 308। मतलब 5 धारा आपके ऊपर लगा दिया गया। ये हम लोगों को 5 धारा लगा करके, जिसमें जो जिसका बेटा ने हमारे भाभी को मारा था, जो उसके बाप ने जो वार करने की अवस्था हमारे ऊपर निशाना साधा था, उसी के हाथ से ही जो चीज वो लिया था उसी के बेटे के सर पे लगा, जिससे थोड़ा सा उसका ब्लड जो है आना शुरू हो गया। मतलब ये विपक्षी जो आपके दुश्मन हैं उनके ही हाथों द्वारा उनको ही चोट लगी है, लेकिन वो मेडिकल करके आपके ऊपर धाराएं लगा देते हैं। और हमारे ऊपर ये धारा 307, 308 की ये धाराएं लगा 5 धारा आपके ऊपर लगा के आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और हमारा ना कोई मेडिकल कराया गया। हाँ, जब हम लोग को चालान कर दिया गया, हम लोग 25 दिन जेल में थे। जेल से बाहर आके देखते हैं तो हमने सोचा कि अभी भी मान लो प्रशासन की ऐसी चूक हुई जिसमें इंक्वायरी न किया और हमें भेज दिया गया इस तरीके से, फिर भी हम कोर्ट का गुहार लगाएंगे, धारा 156(3) के तहत हम अपने मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन जब जेल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्रॉस केस में नॉर्मल भाभी को ले जाकर के हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल रिपोर्ट बना करके जो है विपक्षी पार्टी का ऊपर क्या लिख दिया गया, 323, 504 और 506 लगा करके सारा मामला क्लोज करा दिया गया। और इसी अवस्था में हम लोग, हमारे पूरे परिवार, हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे घर के बच्चे, जिनका पढ़ाई लिखाई बनी, सारे डिस्टर्ब हो गए, पूरा एकदम सिस्टम बिगड़ गया। पूरा सिस्टम, घर की स्थिति जो है एकदम गड़बड़ हो गई। यानी घर के बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों में बाधित हो गया। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरीके से हम लोग की प्रताड़ना की गई, जबकि पेपर सब कुछ हमारा है, सारा पेपर हमारे पास है। एक भी पेपर प्रस्तुत हुआ ना कोर्ट में कर पाया और ना थाना में और ना कि पुलिस प्रशासन के सामने कर पाया। जमीन का विवाद और जमीन का उनके पास पेपर भी नहीं, और फिर भी इतने सारे धारा लगाकर मेडिकल भी नहीं कराया गया। 25 दिन जेल में भी आपको रखा गया। 3 लोगों को जेल में 25 दिन रखा गया।
उस दौरान आपके वकील क्या कर रहे थे? तो वकील से भी एक संतोषजनक जो है हमें फीडबैक ना मिला, जिससे हमें वकीलों को भी चेंज करना पड़ा। और उसमें से हम लोग को 3 लोगों का बेल होने के बावजूद अभी भी एक जो हमारी भाभी है उनका बेल नहीं हुआ। उनको तो चोट लगी थी, तो उनको बेल की क्या जरूरत है? नहीं, तो उनके ऊपर भी FIR, उनको भी अरेस्ट करने का जो आदेश। अरे भाई, ये तो बड़ा अजीब मामला है। ये कानून एकदम बिल्कुल अंधा हो गया है। एक तो 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, 25 दिन तक जेल में रखा जाता है, उसके बावजूद भी आज भी जिसको घायल किया जाता है, जिसको चोट लगती है, आज भी उनके ऊपर FIR दर्ज है और उनकी जमानत नहीं है अभी। और उनका जमानत जो है अभी भी नहीं है, और सेक्शन से जमानत खारिज होकर मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और हम लोग अभी भी रोज दौड़ रहे हैं कानून के, कहीं भी हमें एक संतोषजनक जो है हमारे पक्ष में कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई हमारा मदद कर रहा है। ऐसा कैसे हो पाया कि आप जमीनी विवाद में जब छोटी मोटी मारपीट होती है तो 25 दिन का 3 लोगों को जेल, उसके बाद आज भी FIR दर्ज है और जमानत नहीं हो पा रहा है, अभी दौड़ रहे हैं, इतने दिन बीत गए हैं और गलती आपकी है भी नहीं, ना लड़ाई में, ना ही जमीन के किसी भी पेपर में, ना कोई। तो फिर ये मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या थाना चौकी से गड़बड़ हो रही है या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम कहाँ गड़बड़ है? ये थाना चौकी का ही मैं कह सकता हूँ और कहूँगा भी, क्योंकि न जांच करने के लिए आया कि वाकई में क्या घटना हुई थी, यहाँ पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, किस विषय में हुआ है। रिपोर्ट भी लिख लिया गया कि जमीन हम लोग विपक्षी पार्टी हम लोग जिसने हमारे ऊपर मुकदमा लिखा है फर्जी, वो दिखाता है कि हम लोग नींव खोद रहे हैं। आज तक नींव खोदने का कोई निशान नहीं मिला है। मतलब वहाँ पे इल्जाम पे इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया जाता है और थाने से कोई सिपाही तक आकर उसकी जांच नहीं करता है और उसी बेस पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इतने दिन 2 घंटे के अंदर हम लोग को नैनी जेल भेज दिया गया, 2 घंटे के अंदर सारी बातें, और थाने में ही बैठा करके हमें वहाँ से ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो लोग लेके गए। रिमांड कागज है, उसमें दर्शाया ये जा रहा है कि हम लोग को भागते हुए पकड़ा गया है बस के ऊपर से, और वहाँ से अरेस्ट करके हम ये तीनों भागने के फिराक में थे, इतने बड़े कांड करके भाग रहे थे और हम लोग को थाने से ही लेके जाया गया, जबकि हम लोग थाने में बैठे हैं। ये क्या मामला है? ये कैसा हो सकता है कि एक व्यक्ति बुजुर्ग भागते हुए पकड़ रहे हैं पुलिस? हंडिया पुलिस की बात है ये हंडिया थाने में हो क्या रहा है? इसका मतलब ये कि जो थाने पे बैठा हुआ है उसकी तो सारी की सारी कलम फंस रही है यहाँ पे। अगर ऊपर से जांच के आदेश आ जाएं तो यहाँ थाने पे जो थाना इंचार्ज हैं उनके ऊपर इल्जाम जाना चाहिए कि जितने भी उन्होंने बातें लिखी तो उसका कम का यहाँ जांच भी नहीं हुआ। उसका जांच होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुआ और 25 दिन जेल होके आ गया। जेल होके आए और आज तक अभी भी हम लोग चक्कर काट रहे हैं कोर्ट के, कचहरी के, और हम लोग अभी भी जो है उसी में परेशान है। पूरा परिवार परेशान है, बच्चे परेशान है, ना बच्चों का एडमिशन हो पा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, यानी हम लोग को पूरा के तरह से कि विध्वंस करने का जो साजिश है उसी में हम लोग को। तो गलती कहाँ हुई थी? मतलब ये कि आप जब जमीन खरीदे थे तो गलत आदमी से जमीन खरीदे थे या पेपर वगैरह में क्या दिक्कत हो रही है कि आपके पड़ोसी इस तरह से परेशान कर रहे हैं? जमीन हमारा जो हमारे पिताजी हैं जमीन लिए थे, जिससे एक भाई का हिस्सा हमारे पिताजी ने लिया था, एक भाई का हिस्सा वो जो विपक्षी है वो था, और पहला बैनामा हमारे पिताजी का है, सेकंड बैनामा उसी जमीन को वह जानते हुए भी कि यह बैनामा हो चुका है, फिर भी ये कुछ पैसों को देके सेकंड बैनामा उसी व्यक्ति से वो लोग लिए और उसी का मुकदमा वो लोग लगाए थे, जिसमें वो 2 बार हार चुके हैं। और पहला बैनामा जो होता है मान्य उसी को होता है, उसी के आधार पे माननीय न्यायालय जी से तहसील जो मुकदमा चला रहा था वो फाइनल हुआ है, जिसका पेपर हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन जो विपक्षी है वो दबंग है क्या? वो हाँ दबंग है, दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। तो उनकी सरगना है, जो उनका एक 420 का जो उनका एक मार्केटिंग है, जिसके अनुसार वो कई उसके ऊपर मुकदमा भी है और वो जेल में भी रह चुका है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? इतनी घटना सोचते हैं, इतनी घटना देखने के बाद हम तो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, हमारा परिवार टूट चुका है। लेकिन एक उम्मीद यही रखते हैं क्योंकि संविधान के तहत हमारा देश चलता है, प्रशासन ही है। भले आज जैसे कहा गया है कि अंधा कानून है, तो वो जरूर आज नहीं तो कल एक उम्मीद लगाए हैं कि कुछ हमारे साथ तो न्याय का काम करेगा प्रशासन। लेकिन अब तक तो कोई संतोषजनक प्रशासन से हमें सहयोग नहीं दिख रहा है। लेकिन हम गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, हमारी बातें सुनी जाए, उसकी जांच की जाए, उसका मेडिकल किया जाए और उन अधिकारियों का भी जांच होना चाहिए जिसने यह सब 2 घंटे के अंदर किया। एक व्यक्ति का सुना और एक व्यक्ति का सुना ही नहीं। जितनी बात इन्होंने बोला
तो इसमें कितनी सत्यता है? जो बोला है वो सब कुल सत्य बातें हैं, इसमें जी। झूठा झूठा कोई नहीं है। आप वहाँ पे साक्ष्य रूप में थे? हम भी वहाँ थे, अपना दवाई का झोला, हम हार्ट के मरीज थे, जी। तो हमने कहा कि जा रहे हैं। हम जाने तो नहीं दे रहे थे, हमें भी बैठा लिए थे, हाँ। लेकिन हार्ट के मरीज के कारण कुछ छूट दिया, जी। तो नाश्ता करके हमने दवा खा लिया। खाने के बाद हमारे बच्चों को अंदर कर दिए और हमें दूर बैठा दिए, जाओ तुम उस पेड़ के नीचे। बरौत चौकी की बात कर रहे हैं? थाने की, हंडिया थाने की बात कर रहे हंडिया हैं? थाने की बात कर रहे हैं। वकील ने कहा कि 151 धारा लगा है, हम लोगों को मतलब जमानत के लिए तैयार हो गए। और फिर और उसके बाद पता लगाया गया बच्चों को, तो कई हुआ कि उनको नैनी भेज दिया यानी गया। आपके साथ छल किया गया? छल किया गया, आपको कुछ और बताया गया और किया कुछ और गया? किया कुछ और गया। तो जो वकील थे तो वो क्या कह रहे थे कि आपके साथ इस तरह से छल किया जा रहा था, कहीं आपको झूठ बोल के इधर उधर बहकाया जा रहा था और दूसरा चार्ज लगा के आपके बच्चों को जेल में भेज दिया गया, तो आपके वकील क्या कर रहे थे? तसल्ली दिया कि छूट जाएंगे, बेल हो जाएगा। क्या लगता है यहाँ पे आप जेल भी खट के आ गए, आपकी बहू भी असुरक्षित हैं, उनके ऊपर FIR है और यहाँ रह रहे हैं, तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कहाँ कर रहे हैं, हमेशा भय चिंता बना हुआ, रात में नींद भी नहीं आती, जागते रहते हैं कि ऐसा न हो कोई किधर से आ करके फिर हल्ला बोल दे, मारपीट दे। इसीलिए हमेशा मन जो है चिंता में रहता है, दिन में भी रात में भी। आप देख लीजिए कि किस तरह से जमीन भी इन्हीं के नाम पे है, दाखिल खारिज भी इन्हीं के नाम पे है, और किस तरह से केवल छोटी मारपीट की वजह से इस तरह से धारा लगा के 25 दिन तक जेल में रखा जाता है। उसके बावजूद भी इनकी बहू के ऊपर आज भी FIR दर्ज है, जो कि जमानत नहीं हो पा रही है। उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और आज भी प्रशासन से इनको सुरक्षा का कोई भी आश्वासन नहीं मिला हुआ है। आज भी भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बच्चों के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके स्कूल जाने में, उनके पढ़ने में कितनी असुविधा हो रही है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। चौकी में और थाने में भय लगता है कि ऐसा न हो फिर मतलब हमें बैठा लिया जाए, फिर कोई आरोप लगा कर भेज दिया जाए, इसलिए हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते। हम तो ये जो धाराएं हैं, ये किस किस जुल्म में आपके ऊपर धाराएं हैं? 307 जो ये लगे। क्या है धारा? इसका मतलब कि 307 का मतलब क्या होता है? 307 का मतलब हमने उसको हाफ मर्डर कर दिया। हाफ मर्डर? हाफ मर्डर, हमने जान से मार डाला है। चोट लगी है आपके परिवार को? चोट लगी हमारे और परिवार उधर हाफ मर्डर की शिकायत दर्ज हो रही है? हाँ, और उसको हाफ मर्डर कर दिया और वो बेहोशी की हालत में गिर गया, बाइक चला करके वही गया। और अगले दिन हम लोग जेल में जाने के बाद मतलब अंधा कानून का यहाँ पूरा उदाहरण भरा पड़ा है कि सामने वाला व्यक्ति यहाँ चोट भी पहुंचाता है और जाके इस ऐसे धारा लगवाता है कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं, कि वो बंदा स्वयं बाइक चला के जाता है लेकिन अपने आप को यहाँ दर्ज कराता है कि बेहोशी की हालत में है। हाँ जी, वो बेहोशी की हालत में दर्शाता है कि मैं बेहोश हो गया, मुझे दूसरा कोई ले गया, बाइक चला के वो गया। और 308 है जिसमें जान से मारने की कोशिश की गई है, ये दर्शाया गया धारा में। और ऊपर नॉर्मल 323 और 504 और 506 ये 2 धारा लगे हैं कि हमने गाली गलौज किया है, हमने जान से मारने की धमकी दिया है। जमीन हमारी है, हम तो अपने घर में काम कर रहे हैं, तो हम दूसरे को क्यों धमकी देने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपने घर पे हैं। तो ये सारी धाराएं जो है हम लोगों के निरर्थक है और हम लोगों के ऊपर बना दिया गया, जबकि ये सारी धाराएं विपक्षी पार्टी के ऊपर लगनी चाहिए कि जमीन में उनको हमारी जमीन में आने की क्या प्रयोजन था, क्या आवश्यकता था, क्यों वो आए, सब कुछ हमारे हैं। जो घटना का स्थल पे जो विवाद हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ या उसी समय जो भी हाथापाई हुई है, उस दरमिया का जो फोटो वीडियो जो हमारे पास वीडियो है, उस समय का घटनाक्रम का जो कपड़े जो विपक्षी जिसके सर पे हथौड़े से चोट मारा गया है, जो दर्शाया गया है हमारे ऊपर, वो कपड़ा पहनना, उसका किस तरीके से उसका ड्रेस है, और उक्त जो जाके CSC में जो उसका मेडिकल हो रहा है वहाँ पे उसकी फोटोग्राफी अभी हमारे पास उसका वीडियो जो हमारे पास आया है कि क्या बढ़िया से उसकी कारीगरी बनाई गई है। हम तो ये कहेंगे कि कारीगरी ही है, क्योंकि ये लोगों की कारीगरी के द्वारा जो है सर के ऊपर डाल करके पूरा सर भिगवा हुआ है। वो साफ साफ वीडियो से मालूम चलता है कि ये एक काल्पनिक जो है वीडियो बनाया गया है और ये दबाव बना करके एक केस लिखने के तहत, चाहे हम ये लोगों के द्वारा हम लोग को दबाने के लिए ऐसी सी बातें आती हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा बात उठाओगे और ज़्यादा आगे तक जाओगे या मीडिया के सपोर्ट लोग या किसी के माध्यम से अगर आप करोगे तो आपको गांजा में, कट्टा में, किसी में भी अन्य चीज़ों में फंसा कर फिर से पूरा भय का माहौल है। अगर ये थाना चौकी फिर से जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं या मीडिया के सामने जाते हैं,
तो इनको धमकी मिल रही है कि इनको कट्टे में और नशीली पदार्थ में फंसाकर इनको फिर से जेल भेजा जाए। ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोई गरीब परिवार, कैसे कोई गुजारा करेगा उत्तर प्रदेश में, हंडिया प्रयागराज में। और हम अगला एपिसोड लाएंगे, अगला वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से इनके साथ जुल्म हो रहा है, आगे क्या इनको न्याय मिल पाता है, तो आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।